ग्राफिकल मेथड पढ़ने से पहले हम एक और टॉपिक पढ़ते हैं जिसकी मदद से हम ग्राफ्स बहुत जल्दी आंसर्स उसके पता कर सकते हैं या हम पता कर सकते हैं कि वो ग्राफ्स कैसे बनेंगे। तो सबसे पहले हम टॉपिक पढ़ रहे हैं कंडीशन फॉर सॉल्युबिलिटी या जिसको बोला जाता है कंसिस्टेंसी। अब होता क्या है कंसिस्टेंसी मींस, यहां समझिए एक बार। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये रहा a1x plus b1y plus c1 is equal to 0, a2x plus b2y plus c2 is equal to 0। अब मैंने एक चार्ट बनाया हुआ आप लोगों के लिए। सबसे पहले कंपेयर ऑफ रेशियोज कंपेयर करते हैं। सबसे पहली कंडीशन, फिर ग्राफिकल पढ़ेंगे उसका कैसा ग्राफ बनेगा, अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन और सिस्टम देखते हैं। सबसे पहले जब हम इन रेशियोज को कंपेयर करते हैं, फॉर एग्जांपल दोनों इक्वेशंस के a1/a2 निकालते हैं, b1/b2 निकालते हैं और c1/c2 निकालते हैं। तीनों चीजें निकालती, उसको कहते हैं कंपेयर ऑफ रेशियोज। तीनों चीजें जब निकालने के बाद हमको तीन कंडीशंस मिलती हैं। पहली कंडीशन, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, मतलब फर्स्ट और सेकंड पार्ट दोनों आपस में इक्वल नहीं होंगे तो ग्राफ्स कैसे बनेंगे, उसके ग्राफ का कैसे बनेगा, दोनों इक्वेशंस के इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेंगी, दोनों लाइन आपस में किसी न किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। क्लियर, ये हेल्पफुल है। तो हमें बिना ग्राफ बनाए ही पहले हमें पता चल जाएगा कि ग्राफ कैसा बनने वाला है। ये कंडीशन अगर होगी तो इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगी। अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन मतलब उसके आंसर्स कितने आएंगे, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। अगर आपको याद हो तो अभी तक हमने एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सब्स्टिट्यूशन, रिड्यूसिबल फॉर्म, हर एक के एक्स और वाई की कितनी वैल्यू आ रही है, एक ही वैल्यू है, उसको कहते हैं यूनिक सॉल्यूशंस। और सिस्टम कैसा होगा, कंसिस्टेंट मतलब जिसके आंसर्स आएंगे, एक्स और वाई की वैल्यूज निकलेंगी, उसको कहते हैं कंसिस्टेंट। ये रहा पहला कंडीशन। यहाँ पे सेकंड कंडीशन, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, मतलब तीनों ही क्या होंगे आपस में, अगर इन तीनों का हम रेशियो निकाले और तीनों रेशियो आपस में क्या निकले, इक्वल निकले, तभी कंडीशन लगेगी। लाइंस कैसे होंगी, कोइंसिडेंट लाइंस, मतलब एक के ऊपर एक फिर दूसरी लाइन भी उसी के ऊपर क्या करेगी, इंक्लाइन हो जाएगी, उसको कहते हैं कोइंसिडेंट लाइन, एक के ऊपर एक चलेगी। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन मतलब हर पॉइंट ही आंसर होगा, इसलिए इनफाइनाइट, जितने आप सॉल्यूशन चाहो उतने निकल सकते हैं। सिस्टम कैसा, कंसिस्टेंट, क्यों, क्योंकि इसके भी आंसर्स निकल रहे हैं। थर्ड कंडीशन, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 तो होगा, ये दोनों पार्ट इक्वल होंगे, पर थर्ड पार्ट नॉट इक्वल टू होगा, तब बनेंगी पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस वो लाइन जो आपस में कभी भी नहीं मिलती है, जैसे बेस्ट एग्जांपल रेलवे ट्रैक्स, आपने देखा होगा। कैसे सॉल्यूशन, क्योंकि मिल ही नहीं रही, कोई ऐसा पॉइंट है ही नहीं जो दोनों लाइनों को सेटिस्फाई करे, उसको बोलते हैं नो सॉल्यूशंस, बिल्कुल सॉल्यूशन आंसर से नहीं आएंगे, और ऐसे सिस्टम को कहते हैं इनकंसिस्टेंट सिस्टम। कंडीशन याद है, तीनों कंडीशन देख लेते हैं। a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, सेकंड a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, a1/a2 इज इक्वल टू b1 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। ये चार्ट हमको याद करना है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है इसके अंदर, और इसी की मदद से हम ग्राफ्स में भी मदद कैसे करेंगे, हमको पता चल जाएगा। पहले हम रेशियो जैसे निकाल लेंगे, हमको पता चल जाएगा इन तीनों में से कौन सा ग्राफ बनना है, ये बनना है, ये बनना है, ये। नाउ एक एग्जांपल, एक क्वेश्चन देख लेते हैं। 2x plus 3y minus 9 is equal to 0, 4x plus 6y minus 18 is equal to 0. These are the two equation in standard form होनी चाहिए। कंपेयर कर लेते हैं रेशियो को, a1/a2 बताइए, a1 2, b1 4, आंसर निकालिए 1/2, b1/b2, b1 3 6 1/2, c1/c2 -9/-18 इज इक्वल टू 1/2। कंपेयर कीजिए, देखिए तीनों को, a1/a2 1/2, b1/b2 1/2, c1/c2 1/2, तीनों ही आपस में इक्वल आ रहे हैं, तो कौन सी कंडीशन, ये वाली कंडीशन। तो हम क्या लिखेंगे, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, सो लाइन्स आर कोइंसिडेंट लाइंस होंगी, लाइन कोइंसिडेंट होंगी। कैसे सॉल्यूशन, अगर कभी सॉल्यूशन पूछे तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो, और सिस्टम कैसा होगा, कंसिस्टेंट सिस्टम, जिसके आंसर्स आ सकते हैं, कंसिस्टेंट सिस्टम होगा। तो ऐसे करके आपको लिखना है, इसको बोलते हैं कंडीशन ऑफ सॉल्युबिलिटी। सो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, उसी से रिलेटेड एग्जांपल जैसे आपने किया वैसे एक और है, कंपेयर द रेशियोज, फाइंड द नेचर ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन का नेचर बताना है कैसा है। ये इक्वेशन है, सबसे पहले ये ध्यान रखना है, इनमें स्टैंडर्ड फॉर्म है, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, नहीं, सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए, 3x plus 2y minus 5 is equal to 0, सारी टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड में।
सेकेंड इक्वेशन 2x माइनस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0. नाउ अब रेशियोज लिखिए a1 अपॉन a2. बताइए फ्रेंड्स, a1 किसका रेशियो कोफिशिएंट होता है? x का, फर्स्ट इक्वेशन में. सेकंड का ये हम कर चुके हैं पहले. सेकंड b1 अपॉन b2, y के कोफिशिएंट 2 अपॉन माइनस 3, माइनस ऊपर ले लीजिए. c1 अपॉन c2 माइनस 5 अपॉन माइनस 7 इज इक्वल टू माइनस माइनस कैंसिल 5 अपॉन 7. कंपेयर कीजिए तीनों को. a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2. देखिए सबसे पहले इन दोनों को कंपेयर करते हैं, थर्ड तक जाते ही नहीं, पहले इन दोनों को देखिए. क्या ये दोनों इक्वल है? नो. हम लिखेंगे a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2. सो सोचिए कौन सी कंडीशन? पहली कंडीशन. सो लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग. लाइन्स कैसे होंगी? इंटरसेक्ट करेंगी आपस में कहीं ना कहीं. सिस्टम कैसा होगा? सिस्टम इज कंसिस्टेंट, जिसके आंसर्स निकाले जा सकते हैं. थर्ड, सॉल्यूशंस कैसे होंगे? यूनिक सॉल्यूशन. तो कभी आपको बोला यूनिक सॉल्यूशन है, इसका मतलब कौन सी कंडीशन है? a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2. दिस इज द आंसर. 1 मार्क्स का क्वेश्चन ये रहा. सो फ्रेंड एक और क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले क्या है, दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लीजिए. प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, फर्स्ट इक्वेशन. सेकेंड इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 12 is equal to 0. These are now in the standard form. Now compare the ratios. a1 upon a2 4 upon 3 upon 2. अब ऊपर फ्रैक्शन है, जब ये रेसिप्रोकल होते हैं तो इसके अपॉन में 1 है. न्यूमरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर को रेसिप्रोकल कर दो. कैंसिल कीजिए, कैंसिल करा 2 अपॉन 3. दिस इज a1 अपॉन a2. b1 अपॉन b2 करिए. b1 अपॉन b2 कितना? b1 2, b2 3, 2 अपॉन 3. कैंसिल आउट नहीं होगा, एज इट इज. c1 अपॉन c2 माइनस 8 अपॉन माइनस 12. सो 2 अपॉन 3. कंपेयर कीजिए तीनों को. क्या पहला टाइप है? नहीं. पहले में ये दोनों इक्वल अनइक्वल नहीं है दोनों, तो सेकंड वाले में देखिए a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2, तीनों आपस में क्या आ रहे हैं? इक्वल. तो क्या लिखेंगे? a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2. सब चीज लिख दीजिए. लाइन्स आर कोइंसिडेंट. कोइंसिडेंट मतलब एक के ऊपर एक चलेंगी. सेकेंड, कैसे सॉल्यूशन? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस. नेक्स्ट, लाइन्स आर कोइंसिडेंट, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन. और सिस्टम कंसिस्टेंट, जिसके आंसर्स आएंगे. सिस्टम कंसिस्टेंट. ये हो गया आपका नेचर ऑफ लीनियर इक्वेशन. सो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन. इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं, कैसे फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी. इस बार लीनियर इक्वेशंस के कैसे सॉल्यूशन बोले? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस बोले हुए. तो इस प्रकार के क्वेश्चन जिसमें कंडीशन आपको दी हुई है और ए और बी की या अननोन वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, इस प्रकार के क्वेश्चन बोर्ड में पक्का पूछे जाते हैं. कैसे करते हैं इन क्वेश्चंस को, क्या प्रोसीजर हम अपनाते हैं? देखिए सबसे पहले वही स्टैंडर्ड फॉर्म में है, नहीं है, इसको इधर लेके आइए. प्लस इधर आएगा तो माइनस इक्वल्स टू में 0. स्टैंडर्ड फॉर्म में बना. अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये पूरा भी कांस्टेंट टर्म है, इसको पूरे को इधर लेके आना है. तो अब इसको क्या करते हैं, ये इधर आएगा तो प्लस है, तो इधर आएगा तो माइनस, ये वाली टर्म इधर आएगी तो माइनस, ये वाली टर्म इधर आएगी तो प्लस. तीनों का साइन चेंज ना करते हुए हम एक तरीका कर रहे हैं. हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर लगा रहे हैं इसको ब्रैकेट. ब्रैकेट के आगे क्या साइन है? प्लस. इधर आएगा तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? माइनस इक्वल्स टू 0. ऐसे करिए. इससे क्या होगा? देखिए जब हम रेशियो लिखेंगे, अभी देखें आप क्या होगा. a1 अपॉन a2 निकालिए. क्या होगा? a1 अपॉन a2, a1 2, a2 a माइनस b. b1 अपॉन b2 निकालिए. b1 3 a प्लस b. c1 अपॉन c2 निकालिए. कितना है? -7 अपॉन पूरा ब्रैकेट 3 प्लस b माइनस 2. इस माइनस से इस माइनस को क्या? c1 अपॉन c2 क्या हुआ? -7 माइनस 3a, तो माइनस से माइनस कैंसिल. क्या हो गया रेशियो? 7 अपॉन 3a प्लस b माइनस 2. सबके साइन चेंज करने की जरूरत है, तो अगली बार से याद रखना, पूरा ब्रैकेट बना के इधर लिखा है. सॉल्यूशंस क्या दिए हुए? लीनियर इक्वेशन हैव, कंडीशन लिख लिए, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, क्योंकि ये गिवन है. अगर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है तो कंडीशन लगाइए इनफाइनाइट की. क्या होती है? a1 अपॉन a2
इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। हो गया, वैल्यू पुट कर लीजिए। 2 अपॉन A माइनस बी इज इक्वल टू 3 अपॉन A प्लस बी इज इक्वल टू 7 अपॉन 3A प्लस बी माइनस 2। यार है कुछ इस टाइप का मेथड? क्या पढ़ा था हमने? 3 पार्ट आते थे। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्या करो, 2 वेरिएबल है तो 2 इक्वेशन चाहिए हमको, फर्स्ट और सेकंड ले लो, सेकंड और थर्ड ले लो, या फर्स्ट और थर्ड ले लो, कोई सा भी 2 पार्ट ले लेना। कौन सा? फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड ले लेते हैं। 2 अपॉन A माइनस बी इज इक्वल टू 3 अपॉन A प्लस बी। क्रॉस कर लीजिए। 2A प्लस बी इज इक्वल टू 3A माइनस बी। 2A प्लस 2B इज इक्वल टू 3A माइनस 3B। 2A माइनस 3A प्लस 2B प्लस 3B इक्वल्स टू 0। लीजिए, माइनस A प्लस 5B इक्वल्स टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आ जाइए फ्रॉम, अब आप सेकेंड और थर्ड ले सकते हैं या फर्स्ट और थर्ड भी ले सकते हैं, कोई सा भी ले सकते हैं। फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड ले लेते हैं। क्या होगा? ये रहा 3 अपॉन A प्लस बी इज इक्वल टू 7 अपॉन 3A प्लस बी माइनस 2। क्रॉस कीजिए, 3 से मल्टीप्लाई होगा 9A प्लस 3B माइनस 6, 3 से दोनों, और 7A प्लस 7B। ट्रांसपोज कीजिए एक ही साइड में, 6। 2A माइनस 4B इज इक्वल टू 6। आप चाहे तो कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन। A माइनस 2B इज इक्वल टू 6। A माइनस 2B इज इक्वल टू 6 अपॉन 2। A माइनस 2B इज इक्वल टू 3। इक्वेशन नंबर 2। 2 इक्वेशन आ गई। कैसे सॉल्व करते हैं? बाय कोई सा भी मेथड, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, कोई सा भी मेथड से। तो हम क्या करेंगे? फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों इक्वेशन ले लीजिए, दोनों को लिख लेते हैं। माइनस A प्लस 5B इज इक्वल टू 0, नंबर 1। A माइनस 2B इज इक्वल टू 3, नंबर 2। लगाइए एलिमिनेशन, क्या हो रहा है देखिए, A से कैंसिल होगा, प्लस माइनस माइनस 0। 3B इज इक्वल टू 3, B इज इक्वल टू 3 अपॉन 3, B इज इक्वल टू 1। दिस इज द वैल्यू ऑफ B। So put B is equal to 1 in equation first. Minus A plus 5 into 1 is equal to 0. Minus A plus 5 is equal to 0. Minus A is equal to minus 5. A is equal to 5. So these are the solutions. These are the values of A and B. तो आपने देखा इस प्रोसेस से कंडीशन जो है वो कंडीशन लगानी है, उसके बाद जो आपके मेथड नॉर्मल हम करते आ रहे हैं उसी मेथड। फर्स्ट सेकंड लिया हमने, एक इक्वेशन बनाई, सेकंड थर्ड लिया। आप इसकी जगह पे फर्स्ट और थर्ड भी लेते तो कोई आंसर पे कोई चेंजेस नहीं आता। सो स्टूडेंट, एक और उसी टाइप का क्वेश्चन जिसमें आपको एक और कंडीशन दे रखी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। इस बार देखिए ए की वैल्यू निकालनी, के की वैल्यू निकालनी, और इक्वेशन कैसे दे रखी है? नो सॉल्यूशन। स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या? नहीं है। +1 इधर आएगा तो -1 इक्वल्स टू 0। अब ये अभी बताया था मैंने, क्या लगाना है इसमें? पूरा ब्रैकेट, प्लस इधर आएगा तो माइनस इक्वल्स टू 0। लगाइए A1 अपॉन A2, कंडीशन पहले रेशियोज लिखिए, 3 अपॉन x का 2k माइनस 1, x का ऑप्शन 3, x का ऑप्शन पूरा। B1 अपॉन B2 लिखिए इज इक्वल टू B1 हाउ मच? कुछ नहीं है तो 1 अपॉन k माइनस 1। C1 अपॉन C2, C1 माइनस 1 अपॉन माइनस 2k प्लस 1। क्या होगा? माइनस माइनस प्लस, ये रहा। सो क्या लिखेंगे? लीनियर इक्वेशन हैज, लीनियर इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन, क्योंकि इस बार हमको नो सॉल्यूशन दिया था। तो इस बार किसकी कंडीशन लगाएंगे? नो सॉल्यूशन की कंडीशन। क्या होती है नो सॉल्यूशन की कंडीशन? A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। ये कंडीशन वैल्यू पुट कर लीजिए। 3 अपॉन 2k माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन k माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू 1 अपॉन 2k प्लस 1। अब यहाँ पे याद रखने वाली बात एक, जब भी नो सॉल्यूशन वाले क्वेश्चन आएंगे ये वाले पार्ट को छोड़ देते हैं, क्योंकि नॉट इक्वल टू वाला पार्ट हम इन दोनों पार्ट से लेके चलते हैं। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या हुआ? 3 अपॉन 2k माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन k माइनस 1। क्या करें? क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या आएगा? 3k माइनस 1 इज इक्वल टू 1 2k माइनस 1।
सॉल्व कर लीजिए। 3k माइनस 3 इज इक्वल टू 2k माइनस 1, 3k माइनस 2k इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस 3, ट्रांसपोज किया हमने, k इज इक्वल टू 2, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k? 2। तो याद क्या रखना है, इनफाइनाइट में नॉट इक्वल टू वाले को नहीं लेते हैं। एक और करते हैं, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। देखिए अब इस बार यूनिक सॉल्यूशन दे रहे हैं, वही करना क्या है, सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म है क्या, नहीं है, पहली वाली इक्वेशन नहीं है, +5 इधर आएगा तो -5 इक्वल्स टू 0, फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड 3x प्लस ky माइनस 15 इक्वल्स टू 0। नाउ कंपेयर कर लीजिए रेशियो को, a1 अपॉन a2, फटाफट से बताइए a1 कुछ नहीं है तो नंबर कोफिशिएंट 1 अपॉन 3, b1 अपॉन b2, v1 y कोफिशिएंट 2 अपॉन k, c1 अपॉन c2 -5 अपॉन -15, कैंसिल कर लीजिए 1 अपॉन 3। क्या लिखेंगे, इक्वेशन लीनियर इक्वेशन हैज नो यूनिक सॉल्यूशन। इस बार क्या दे रखा है, यूनिक सॉल्यूशन है। इस बार यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। अब यहाँ पे देखिए यही कंडीशन है, तो इस बार नॉट इक्वल टू चलता जाएगा। हमने इनफाइनाइट में क्या किया, नॉट इक्वल टू हटा दिया, और इस बार तो हटा नहीं सकते क्योंकि एक ही कंडीशन हमारे पास, कोई थर्ड टर्म तो है नहीं, तो इसको ही लेते हुए चलेंगे। a1 अपॉन a2 1 अपॉन 3 इज नॉट इक्वल्स टू 2 अपॉन k क्रॉस, इट मींस k इज नॉट इक्वल्स टू 6। इसका मतलब क्या है, k इज नॉट इक्वल टू 6 का मतलब देयरफॉर, ध्यान से सुनिए, इसका मतलब ये होता है देयरफॉर फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ k की सारी वैल्यूज, कुछ भी वैल्यू लो k की, एक्सेप्ट 6, मतलब k की वैल्यू 6 नहीं होगी। 6 जैसे लोगे आप यहाँ पे तो ये यूनिक सॉल्यूशन नहीं होंगे। 6 के अलावा कोई भी वैल्यू लो, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x एक्सेप्ट 6, इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। इक्वेशन के कैसे सॉल्यूशन होंगे, यूनिक सॉल्यूशन होंगे। दिस इज द आंसर। समझ आया यहाँ पर, k इज नॉट इक्वल टू 6 का मतलब k की वैल्यू 6 नहीं रख सकते हो, उसके अलावा कुछ भी रखिए 1 2 3 4 कुछ भी, पर 6 कभी नहीं होगी। 6 होगी तो ये यूनिक सॉल्यूशन नहीं रहेगा। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.